मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मनीष आजाद की कविताएं। कविता का शीर्षक है इसकी सजा क्या है। डेढ़ साल के जिस बच्चे की उंगलियों को तुमने काटा है, उसके बनने में 1.5 साल नहीं लगा था, उसके बनने में लगे थे लाखों साल। अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में जब मां ने घबराहट में उठाया पहला पत्थर, तो पंजे उंगलियों की शक्ल लेने लगे। बाद में इन्हीं उंगलियों ने मानव जाति के पहले चित्रकार पैदा किए, कलाकार पैदा किए। तुमने उस बच्चे की सिर्फ उंगलियां ही नहीं काटी हैं, एक चित्रकार, एक कलाकार का भी कत्ल किया है। यह न जाने कब और क्यों हुआ कि बहुत सी उंगलियों ने बीज बोना शुरू कर दिया और कुछ उंगलियों ने चाबुक पकड़ लिया। यह न जाने कब और क्यों हुआ, ये न जाने कब और क्यों हुआ कि मिट्टी में सनी उंगलियों को अछूत मान लिया गया और इत्र में सनी उंगलियां न्यायालय और सरकार में बैठकर मिट्टी में सनी उंगलियों का भाग्य तय करने लगी। तुमने 1.5 साल के बच्चे की 4 उंगलियां ही नहीं काटी, तुमने उसके बनने के पीछे के लाखों सालों के श्रम का भी कत्ल किया है। इसकी सजा क्या है? अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, सबको अपनी कटी उंगलियां दिखाकर मांग रहा है इंसाफ। लाखों सालों के श्रम के कत्ल का मांग रहा है हिसाब। इंसाफ देने वाली उंगलियां तो डूबी हुई है इत्र में। क्या इसीलिए कटी उंगलियों के भाइयों और बहनों ने अपनी अपनी संगी उंगलियों के बचाव में पकड़ ली है बंदूकें? क्या इसीलिए कटी उंगलियों के भाइयों और बहनों ने अपनी अपनी संगी उंगलियों के बचाव में पकड़ ली है बंदूकें? अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, सबको अपनी कटी उंगलियां दिखाकर मांग रहा है इंसाफ। लाखों सालों के श्रम के कत्ल का मांग रहा है हिसाब। इंसाफ देने वाली उंगलियां तो डूबी हुई है इत्र में। क्या इसीलिए कटी उंगलियों के भाइयों और बहनों ने अपनी संगी उंगलियों के बचाव में पकड़ ली हैं बंदूकें? क्या इसीलिए? और अब सुनिए मनीष आजाद की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। एक चीज के लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि वो अपने भक्तों की हर प्रार्थना नहीं सुनता। अगर सुनता तो ये दुनिया कितनी बदसूरत होती। अगर वो सभी प्रार्थनाएं सुनता तो इस देश से न जाने कितनी लड़कियां गायब हो जाती। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, यदि बेटियां अपने बाप, अपने समाज की इच्छा का सम्मान करती तो अनगिनत बेटियां भ्रूण से ही गायब हो जाती, जैसे गायब होती है खुशबू। इन बेटियों का कोख के अंधेरे से निकलकर जीवन के उजाले में आना ही इनका पहला प्रतिरोध है।
अगर बेटियों का यह प्रतिरोध न होता या ईश्वर सभी प्रार्थनाएं सुन लेता तो हम चोटियां लहराती, अपने में गुम हवा से बातें करती, साइकिल चलाती लड़कियों का पेंटिंग सरीखा सुंदर दृश्य कहां देख पाते। स्कर्ट पहने हॉकी खेलते, गेंद के साथ जिंदगी से भी आगे निकलने की कोशिश करती लड़कियां हमें नहीं दिखाई देती। पीठ पर बस्ता टांगे, नीले पीले ड्रेसों में झुंड में हल्ला मचाते, आधे आसमान को मानो सिर पर उठाए, ये लड़कियां हमें कहां मिलती। हवा में मुट्ठियां लहराती, सत्ता की आंखों में घूरती लड़कियां हम कब दिख पाते। ईंट पर ईंट रखे, गर्दन सीधी रखने के प्रयास में सावधान चाल से धीमे धीमे 5वीं मंजिल तक चढ़ती, पसीने से चमकते चेहरे वाली सभ्यता की नींव रखती मजदूर औरतें भी कहां दिखती। सर पर ईंट रखे, गर्दन सीधी रखने के प्रयास में सावधान चाल से धीमे धीमे 5वीं मंजिल तक चढ़ती, पसीने से चमकते चेहरे वाली सभ्यता की नींव रखती मजदूर औरतें भी कहां दिखती। और अगर ये औरतें न होती तो कजरी सोहर भी न होता, शायद गीत ही न होते, और निश्चय ही मेरी यह कविता भी न होती, और निश्चय ही मेरी यह कविता भी न होती।